लगातार जामिया यूनिवर्सिटी में लगातार एम्प्लॉइज़ और टीचिंग एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी लगातार डटे हुए हैं और इनकी एक जॉइंट मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग हुई है और इसके पीछे का क्या कुछ रणनीति है, आगे का क्या प्लान है, ये सब जानेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर जावेद अली, जनरल सेक्रेटरी हूटा। और ये जामिया नहीं, जामिया हमदर्द की जो नॉन टीचिंग एसोसिएशन है और टीचर्स एसोसिएशन है, उनका जॉइंट जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसमें हम चाह रहे हैं कि जामिया हमदर्द, जो कि एक डीम यूनिवर्सिटी है, बाय एक्ट 1989 में कॉन्स्टिट्यूट हुई, इसमें जो यूजीसी रेगुलेशंस की डीम टू यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइन जो टाइम टू टाइम आती है, वो इन टोटो जो है इम्प्लीमेंट हो। और कुछ ऐसे जो है चीज़ें बीच में चेंजेस आया है हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसकी वजह से हमारी जो यूजीसी की ग्रांट हमें हर साल मिलती है उसको रोक दिया गया है और यूजीसी ने कुछ कंप्लाइंस मांगी है। हम चाहते हैं कि अथॉरिटीज़ उनको देखें और उन कंप्लाइंस को जल्द से जल्द स्ट्रिक्टली फॉलो करके उसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करा के हमारी ग्रांट को बहाल करवाएं। दो भागों में भी बांटने की इस यूनिवर्सिटी को बात हुई, उस पर भी आप प्लान बना रहे हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, एक्चुअली वो क्लियर कट यूजीसी ने ही अपनी जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया है कि गवर्नेंस का एक ही बॉडी हो सकती है, जो कि हमारी जामिया हमदर्द सोसाइटी है, और जो टाइम टू टाइम वेरियस बॉडीज़ में इसको गवर्नेंस को बाइफरकेट करने की कोशिश करी गई है, जिसके थ्रू जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसका स्टेटस भी जो है वो क्वेश्चन मार्क में आया हुआ है यूजीसी की नज़रों में। तो लिहाजा अगर हमारी एक गवर्नेंस रहेगी और हमारी जो चीज़ें जो हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिफाइड इंस्टीट्यूशन जामिया हमदर्द के अम्ब्रेला के तहत हैं, उसके यूनिफिकेशन होने की वजह से हम लोगों को भी एज ए एम्प्लॉय बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग हमारी जो कुछ काफ़ी जो फैसिलिटीज़ रुकी हुई हैं उनको भी सुधार आने का उसमें चांस आएगा। क्या क्या नुकसान आप देख सकते हैं अगर ये फैसले लागू होते हैं जो आपके खिलाफ? कोई फैसला लागू नहीं हुआ है हमारे यहाँ, मगर नहीं, फिर भी अभी अगर हमारी हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो टाइम टू टाइम अपने एफर्ट्स डाल रही हैं, मगर उसको और बहुत स्ट्रांगली करने के साथ अगर उन चीज़ों को जो कि यूजीसी कह रही है उनको मीट करे, अगर हम मीट कर लेंगे तो ओवरऑल जो हमारा कैरियर लाइफ है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों का, वो इम्प्रूव होगा। मैम क्या कुछ लग रहा है? मैम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उस्मा बानो है और मैं टीचर्स एसोसिएशन जो है हमदर्द की उसकी प्रेसिडेंट हूँ। तो उसमें जो अभी हालात हुए हैं यूनिवर्सिटी के, तो हमें जो फ़िक्र हुई वो इसलिए हुई कि हमारी यूजीसी हमें ग्रांट देती है और भी हमारे पास काफ़ी ग्रांट्स आती हैं, लेकिन यूजीसी की ग्रांट हमारी कई सालों से रुकी। तो उसकी जाहिर है कि हमें पता चला जब हमारी चीज़ों पे थोड़ा सा असर हुआ, एचआरए पे, एरियर्स पे हम लोगों के, तो पता चला कि वो यूजीसी के कुछ सवाल जवाब हैं जो हमारे यहाँ से नहीं पूरे हो पा रहे, तो उसकी वजह से ही दिक्कत आई। तो अब हमारा जो डिमांड है, या तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम इसे इतना नेगेटिव ले लें, लेकिन ये कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इसका जो भी कमी है या जो भी इसकी वजूहात है, जो भी इसका कारण है, उसको पूरा करें ताकि यूजीसी की ग्रांट हमें मिल सके और जो यूनिवर्सिटी की परेशानियां हैं वो कम हो सकें। और आज ये पहली बार हुआ है जामिया हमदर्द की हिस्ट्री में कि नॉन टीचिंग और टीचिंग एक प्लेटफॉर्म पर आए। वो इसलिए आए कि इस वक्त टीचिंग और नॉन टीचिंग का मसला नहीं है, इस वक्त मसला है जामिया हमदर्द के एम्प्लॉइज़ का। कि क्योंकि जहाँ तक अगर हम राइट्स की बात करें तो हर एम्प्लॉय के राइट्स एक जैसे ही हैं, चाहे वो चपरासी हो या प्रोफेसर हो। अगर हम यूनिवर्सिटी के राइट्स की बात करें तो वो सबके बराबर है। तो हर आदमी चाहता है कि वो जिस वक्त उसको अपॉइंटमेंट का लेटर मिला था, तो जो जो उसमें चीज़ें फैसिलिटीज़ की बात हुई थी वो अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी और आगे भी हमें उम्मीद है कि शायद बेहतर हो जाएगा। तो वो जो बीच में ये ख़राबी आई है उसको हम चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, और जो भी उसमें हम लोग ताउन करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह भी हम लोग मदद कर सकें। तो ये सारी इस वक्त वजूहत हैं कि इस वक्त जिसकी वजह से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए
और ये एज ए एम्प्लॉय हम जामिया हमदर्द के ऑल एम्प्लॉयज़, ना कि टीचिंग और नॉन टीचिंग, बस मैं यही कहना चाहूँगी। आज मीटिंग हुई, क्या कुछ रणनीति बनी, कैसे आप आगे का क्या प्लान है? आगे का हमारा यही प्लान है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो जो हमारी डिमांड्स हैं, हम एक रेजोल्यूशन लिया है हमने, वो सारे हम लिखित में आज अपनी अथॉरिटीज़ को देंगे कि भाई ये हमारा पूरा किया जाए, और अगर इसके पीछे कोई भी वो है तो हमें वजह बताई जाए, अगर वो तो यही फ़िलहाल आज की रण। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुहेल साबिर है, मैं प्रेसिडेंट जामिया हमदर्द एम्प्लॉय यूनियन हूँ। आप लगातार इस मीटिंग में बात कर रहे थे कि जामिया हमदर्द को बचाना है, ऐसा क्यों आप देखिए, समझ पाए? उसकी वजह ये है कि यूजीसी ने क्लियर डायरेक्शन जामिया हमदर्द अथॉरिटी को दिए। हमारे इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल्स हैं 11 और 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। 10 स्कूल, 11 स्कूल में 10 स्कूल तो डिक्लेयर कर रखे हैं। एक स्कूल जो हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च है, हिमसर जिसे हम बोलते हैं, उसको आप अपना स्कूल डिक्लेयर करिए और उसको आप जो है अपने एमओयू में अमेंड करके यूजीसी को सबमिट करिए। अगर ये कंप्लीट कंप्लाइंस कर देती है अथॉरिटी तो वो हमें ग्रांट भी देना शुरू कर देंगे, हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर ये कंप्लाइंस नहीं होता है तो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेटस ख़त्म होने का चांस है। जो हमारी यूनिवर्सिटी डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस है वो ख़त्म होने के चांसेस पे, अगर वो ख़त्म होगा तो हम सब लोग एक तरीके से जो 30 साल से 40 साल से, मुझे खुद यहाँ 89 से मैं यहाँ हूँ, तो आप देख लिए 89 से और आज 2024 है, तकरीबन 36 साल की सर्विस मेरी यहाँ हो रही है। अगले 2-3 साल मेरे 4 साल रिटायरमेंट के रह गए। अब इस स्टेज पे आके अगर हमें ये हो कि साहब आप तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होने जा रहे हैं या ये है, तो उसका फ़र्क पड़ेगा, हमारे टोटल कैरियर पे फ़र्क पड़ेगा, हमारी जो आगे की मामलात हैं, जो हमारी सर्विस है, जो वो सब ज़ीरो हो जानी है। एक तरीके से ये बिल्कुल वो हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्टेटस ही ख़त्म हो जाएगा। जब यूनिवर्सिटी का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एक जो वो है यूनिट डीडीए की ज़मीन है। डीडीए ने हमदर्द सोसाइटी को लीज़ पे दिए 95 ईयर्स के 90 ईयर्स के लीज़ पे, जो 2045 में जाके ख़त्म होगी। अभी इसका बहुत टाइम है। और उसके अंदर ये है, ये जो ज़मीन दी गई, ये दी गई फॉर द बेटरमेंट ऑफ वीकर साइड ऑफ सोसाइटी के लिए। अब इसको आप इन 2 हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? क्योंकि एक लीज़ की जगह है, एक ही आदमी को ली जा सकती है, बगैर डीडीए के, बगैर किसी परमिशन के लीज़ नहीं दी जा सकती। ये सुनने में आ रहा है हमारे के अथॉरिटीज़ ने हिमसर को बजाय स्कूल डिक्लेयर करने के उसे एक लेटर, एक एनओसी टाइप कंडीशनल एनओसी कोई दे दी है, जिससे वो अपने आप को अपना सेपरेट ऑटोनोमस चलाएं, जो पॉसिबल नहीं है, जो अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द रेजोल्यूशन ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2019-2023 दोनों के अगेंस्ट है। कंटिन्यू इसके ऊपर हम अथॉरिटी से बात करते आ रहे हैं। अथॉरिटी कहती कुछ है, होता कुछ है। तो हमारी आपके माध्यम से भी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे इसके सेव करने के लिए वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमारा फ्यूचर अंधकार की तरफ बढ़े। कितने एम्प्लॉइज़ का फ्यूचर अंधकार में देख पा रहे हैं? इसके अंदर तकरीबन 1200 से 1400 एम्प्लॉई हैं, और आप जानते हो एक एम्प्लॉई के पीछे तकरीबन 5 आदमी तो होते हैं, और तकरीबन 10-1 हज़ार के आसपास हमारे स्टूडेंट्स हैं। जब हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेटस ही ख़त्म हो जाएगा, जो यूनिवर्सिटी इतनी हाई लेवल पे है, अगर वो प्राइवेट हो जाती है या इस तरीके के मामला हो जाते हैं, तो आप देखिए उन 10,000 स्टूडेंट्स का क्या होगा? उनका फ्यूचर ज़ीरो हो जाएगा। हमारी जो 1400 एम्प्लॉई हमारे हैं यहाँ, 1200-1400 जितने भी हैं सब मिला के, अगर एक के साथ हम 5 को भी जोड़ें तो 7-7.5 हज़ार फैमिलीज़ इफ़ेक्ट करती हैं इस चीज़ पे आके। तो हम इसी बात की रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटी से एक बार फिर कि प्लीज़ कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारा फ्यूचर, हमारी यूनिवर्सिटी का फ्यूचर अंधकार में जाए। आपकी बातें ना मानी गई तो आगे का क्या प्लान? जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स होंगे हम करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री को अप्रोच करेंगे, हम यूजीसी को अप्रोच करेंगे, हम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को अप्रोच करेंगे। जो भी हमारा डेमोक्रेटिक राइट होगा हम उसके लिए फ्री हैं करने के लिए। तमाम साथी ये फैसला उठा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के जो तमाम गलत फैसले लिए जा रहे हैं उनको रोका जाए और हमारा जो फ्यूचर है अंधकार में ना जाए। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या देखते हैं? इसे तो हम बिल्कुल अपने एम्प्लॉई के साथ हैं, सहमत हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि 89 में जब हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी तो यूजीसी ने एक लेटर इशू किया था, जो हमारे सर्विस कंडीशन है उसको कंटिन्यू फॉलो नहीं किया जा रहा है। उस पर दिन पर दिन कुछ ना कुछ कमियां की जा रही हैं। जैसे अभी हमारे एचआरए हैं, मेडिकल है, ग्रेजुएटी, ये सारी चीज़ें रोकी जा रही हैं।
बच्चों से हमें दिक्कत आ रही है। हम चाह रहे हैं कि जो भी यूजीसी ने हमें हुकूक 89 में दिए थे वो हमें टाइम टू टाइम मिलते रहने चाहिए। और जो बांटने का काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, ये बांटना नहीं बट सकता। आपका आगे का क्या फैसला रहेगा अगर बातें नहीं मानी गई हैं? अगर नहीं मानते हैं, अथॉरिटी अगर हमारी बातों को नहीं मानती है, तो डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी हमारा वो होता है, हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, 2-3 बार रिक्वेस्ट करेंगे, रिमाइंडर देंगे। नहीं मानेंगे तो फिर आगे की जो रणनीति होती है वो की जाती है आगे जी। फैसला लिया जी, वो यूनियन जो करती है वो करेगी। आपने एक मीटिंग बुलाई, आज की इस मीटिंग से क्या कुछ बदलाव होगा? अब तो ये देखना पड़ेगा अथॉरिटी पे प्रेशर, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय था वो तो आप देख रहे थे कि लोग जो जगह थी खड़े थे, लोग, सीट तो फुल थी, उसके बाद लोग खड़े थे। इसका मतलब लोगों में डर है कि अथॉरिटी कुछ गलत कर रही है और इसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, और वह उसी का आत्मा जज्बा पेश करने के लिए लोग यहाँ खड़े हुए थे। अभी हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक जॉइंट मीटिंग जहाँ बुलाई गई थी, तमाम एम्प्लॉइज़, तमाम टीचिंग के जो लोग हैं, उन्होंने बात अपनी रखी। फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर इनका अंधकार में दिखाई दे रहा है जिस तरीके से ये बताए जा रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि देश दुनिया तक इनकी आवाज़ पहुंच सके। फ़िलहाल इस वीडियो को शेयर करें।